Next section is equilibrium, relative commodity prices and comparative advantage. अभी तक जो हमने लास्ट मॉड्यूल के अंदर डिस्कस किया है, इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन, उसी को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हम स्टडी करेंगे। कुछ बेसिस जो हैं वही हैं, सिर्फ थोड़ी सी एक्सटेंशन है कि रिलेटिव प्राइसेस डिफरेंट भी हो सकती हैं क्या। तो इसको स्टडी करने के लिए मैं रेफर करूंगा उसी डायग्राम को जो पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने ये शो किया कि आपके पास 2 नेशन हैं, नेशन 1 और नेशन 2, और दोनों के प्री ट्रेड लेवल जो हैं इक्विलिब्रियम के, वो आपके पास शो किए हमने ए और ए बार से। और हमने ये भी शो किया यहाँ पे कि आपके पास जो रिलेटिव प्राइस है, जिसको हम पी ए के साथ शो कर रहे हैं इन नेशन 1 और नेशन 2 के अंदर, इसी रिलेटिव प्राइस को हम पी ए बार से शो कर रहे हैं, तो इनके अंदर डिफरेंस पाया जा रहा है। दैट इज अ बेस जिसकी वजह से दो कंट्रीज के दरमियान ट्रेड पॉसिबल हो रही है, क्योंकि प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो प्राइस से जो डिफरेंस का एडवांटेज है, वो किस कंट्री को होगा। इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको टच किया, वो इस तरीके से कि हमने ये शो किया कि आपके पास वो कंट्री स्पेशलाइजेशन उस चीज़ में करेगी जहाँ पे उसको रिलेटिव प्राइसेस कम मिलती हैं। ये कम कीमत में वो चीज़ बना रही है। और यहाँ पे हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया था कि प्री ट्रेड लेवल पे आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है ए फॉर नेशन 1 और ए बार इज फॉर नेशन 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे आपके पास कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक दूसरे को टेंजेंट बना रहे थे। तो अल्टीमेटली जो फोर्सेस हैं, डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स, वो डिटरमिन कर रही हैं आपके पास कि इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस क्या होंगी दोनों नेशंस में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये हमेशा जो रिलेटिव प्राइसेस हैं वो सेम होंगी, जैसे हमने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा उस पॉइंट से डिफरेंस आपको नजर आएगा, इन द सेंस कि यहाँ पे क्योंकि स्लोप्स मैटर कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा था प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर, तो वहाँ पे अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा था, और यहाँ पे स्लोप जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस कर्व। लेकिन यहाँ पे स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न कि यहाँ पे स्लोप अगर 1/4 है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जब बी पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्योंकि जब टेंजेंट इस पॉइंट पे बनेगा, सपोज ये कर्व यहाँ पे बनेगा, तो यू कैन सी कि इस लाइन और इस लाइन के स्लोप में शदीद फर्क है। वो ये फर्क है कि ये कर्व, ये लाइन जो है जिसको आपने पी, मैं इसको ज़रा क्लियरली ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट डिफरेंस कैन बी एनालाइज्ड। तो यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी, लेकिन पॉसिबली इसको हम स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप इस लाइन से ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप नेशन बी की बात करें, तो अगर आपके पास यहाँ पे आपके रिलेटिव प्राइस की बात की थी, तो वो डिफरेंट था। तो अल्टीमेटली जो आपकी इंटरसेक्शन है, सॉरी, जो आपके पास टेंजेंसी पॉइंट है, वो डिटरमिन कर रही है आपके पास रिलेटिव प्राइसेस को। आपने नेशन 1 की जब बात की, तो वहाँ पे जो टेंजेंसी पॉइंट था ऑफ कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, दैट वाज ए पॉइंट। इस वजह से जो उसकी रिलेटिव प्राइस बनी, वो बनी 1/4। व्हाट इफ अगर नेशन 1 के अंदर इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पे टेंजेंट बनता, इस पॉइंट के ऊपर, जिसको हम
आई इंडिफरेंस टू का नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को अगर हम कहते हैं सपोज एफ पॉइंट, व्हाट वुड बी द रिलेटिव प्राइस? ऑब्वियसली यहाँ पे रिलेटिव प्राइस ये नहीं होगी जो इस पॉइंट के ऊपर थी, दैट वाज 1/4, ये नहीं होगी। ये कहीं पे सेंटर में जाके 1/3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये 1/4 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइसेस हैं, वो हमेशा डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ही डिटरमाइन करेंगी इन केस ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अनलाइक द प्रीवियस केसेस जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर नेशंस जो हैं वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ जा रही हैं या कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रही हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो रिलेटिव प्राइस थी वो कांस्टेंट रहती थी थ्रू आउट, कि जहाँ पे आप मर्जी प्रोड्यूस कर ले कोई एक नेशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताना जो ज़रूरी था, जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ थी।